आज हम शुरू करने वाले हैं इम्पेज 2012 के ट्यूटोरियल्स। इम्पेज 2012 क्या है? देखिएगा, इम्पेज 2012 को जो हम यूज़ करते हैं वो उर्दू किताबों की कंपोजिंग के लिए, उर्दू मज़ामीन को टाइप करने के लिए, नीज़ उर्दू में हमें कोई भी चीज़ टाइप करनी है, डिज़ाइन करनी है, हम बहुत ही आसान अंदाज में बहुत अच्छे तरीक़े से इम्पेज सॉफ्टवेयर पर कर सकते हैं। आज हम इम्पेज सॉफ्टवेयर को ओपन करने का तरीक़ा और उसकी बेसिक स्क्रीन के इंटरफेस को जानेंगे। ओपन करने के तरीक़े सिंपल होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एडवांस तरीक़े भी सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने का सबसे सिंपल तरीक़ा एक तो ये होता है कि जैसे ये इम्पेज का आइकन है, आप इसके ऊपर 2 मरतबा माउस से लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा तो ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे ये प्रोग्राम ओपन हो गया है। ओके, दूसरा तरीक़ा ये है, आप अपने कीबोर्ड से विंडो बटन दबाइएगा और यहाँ पे सर्च करिएगा इम्पेज। इम्पेज हमने सर्च कर लिया है। उसके बाद डाउन एरो से हम नीचे आएंगे, इम्पेज के ऊपर आ गए। अब यहाँ पे भी हम एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। एंटर बटन प्रेस करते के बाद ये भी देखिएगा ओपन हो गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देते हैं। ओके, एक दूसरा तरीक़ा है जो कि बहुत ही काफ़ी अमेजिंग है। जैसे यहाँ पे ये है हमारा विंडो बटन, स्टार्ट बटन। मैं विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ये सेंटर में आ रहा है। अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कॉर्नर के अंदर आता है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें दूसरा तरीक़ा क्या है, देखिएगा टास्क बार में मैंने इम्पेज को पिन किया हुआ है। ओके, अब इसके बाद जैसे मुझे क्रोम खोलना है, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। किसी भी प्रोग्राम को आप ओपन करेंगे तो सेम मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, क्रोम पहले नंबर पर है, फाइल एक्सप्लोरर दूसरे नंबर पर है, माइक्रोसॉफ्ट का एज सॉफ्टवेयर तीसरे नंबर पर है और इम्पेज चौथे नंबर पर है। ओके, अब जैसे सपोज़ कीजिएगा मुझे अभी क्रोम खोलना है तो मैं विंडो के साथ 1 नंबर प्रेस करूँगा तो क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। देखिएगा, क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। एंड अब मुझे इम्पेज खोलना है। ठीक है, ये टास्क बार में चौथे नंबर पर है तो मैं विंडो के साथ 4 नंबर प्रेस करूँगा, यानी कि विंडो बटन के साथ 4 नंबर प्रेस किया तो इम्पेज ओपन हो गया है। ओके, अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट का एज सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो मैं विंडो के साथ 3 नंबर प्रेस करूंगा। देखिएगा, ये काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी इजी शॉर्टकट की है किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने की। आई होप आपने सीख ली होगी। एंड इसके साथ साथ आप खुद से भी अपनी मर्ज़ी से भी किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने की शॉर्टकट की बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, ये इम्पेज का आइकन है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, माउस का राइट बटन प्रेस करना है। ओके, एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बार नज़र आ रही है, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे शो मोर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि जैसे विंडो 10 के अंदर दिखाई देता है उसी तरीके से दिखाई दे। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, शॉर्टकट की अभी नन आ रहा है। ओके, तो मुझे शॉर्टकट की बनानी है आई, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आई बटन जैसे ही मैं प्रेस करूं कीबोर्ड से तो ये इम्पेज ओपन हो जाए। अब देखिएगा, यहाँ पे आई हम कोई भी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर बना सकते हैं। ओके, लेकिन कंट्रोल के साथ ऑल्ट आपको ज़रूर दबाना पड़ेगा। जैसे मैं आई प्रेस करता हूँ, यहाँ पे टारगेट में भी कर्सर है, नन पे कर्सर रखते हैं यहाँ पे। ओके, एंड मैं आई बटन प्रेस करता हूँ। देखिएगा, मैंने सिर्फ आई बटन प्रेस किया है लेकिन कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई लिखा हुआ आ गया है, यानी कि आप कंट्रोल के साथ ऑल्ट प्रेस करेंगे और फिर आई बटन प्रेस करेंगे तो ये इम्पेज आपका ओपन हो जाएगा। एंड किसी भी सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट की आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप उस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, आपका वही सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ओके, अप्लाई कर दिया एंड इसके बाद मैंने क्लोज। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट प्लस आई। जैसे ही मैंने कंट्रोल ऑल्ट प्लस आई प्रेस किया तो यहाँ पे देखिएगा ये ओपन हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे जूम एक्टिवेट है, मेरी लाइव क्लास चल रही है तो अभी यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। ओके, अब चलिएगा, यहाँ पे आप खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, शो मोर प्रॉपर्टीज़ पे, प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर जाइएगा,
और अभी यहाँ पे जो है ये नन यानी अभी शॉर्टकट की बनी ही नहीं है, तो अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी अप्लाई हो गया है, अब ओके करेंगे। और उसके बाद हम कंट्रोल ऑल्ट आई प्रेस करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट प्लस आई। ठीक है, ये किसी वजह से जूम, मैंने आपको बताया कि जूम का कोई अपना शॉर्टकट है, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। नॉर्मली बात ये वर्क करता है। ओके, तो मैं यहीं से विंडो के साथ यहाँ पर 4 नंबर प्रेस करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे ओपन हो चुका है। एंड मुझे आपको इसकी स्क्रीन दिखानी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रन एडमिनिस्ट्रेटर करके जल्दी ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये इमेज ओपन हो चुका है। अब ये इमेज की ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है जो आप हजरात को दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है उर्दू इमेज 2012। ये टाइटल बार है। टाइटल बार के अंदर सबसे पहले यही लिखा हुआ होता है कि आपने किस सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे क्लोज का आइकन है, ये रिस्टोर का आइकन है। ओके, एंड ये मिनिमाइज़ का ऑप्शन है। मिनिमाइज़ कैसे होगा, यहाँ पे आप मिनिमाइज़ पर क्लिक करेंगे तो ये टास्क बार के अंदर छुप जाएगा। ओके, फिर से क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ एंड उसके बाद फाइल के ऊपर चलते हैं। फाइल के ऊपर आ गए, यहाँ पे मैं न्यू आई पर क्लिक करूँगा, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट मुझे खोलना है। ओके, न्यू पर मैंने क्लिक किया एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ओके करूँगा, एंटर करूँगा। अभी आप इस डायलॉग बॉक्स में जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है उनको अभी छेड़ना नहीं है। इजीली ये स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आप यहाँ पे भी चेंजिंग कर सकते हैं। ओके, अभी आपको सीधा ओके करना है। ओके कर दिया एंड इसके बाद हम जानेंगे अब सारी चीज़ों को कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है हमें। सबसे ऊपर ये टाइटल बार है। टाइटल बार के ऊपर लिखा हुआ है प्लीज़ सेव द फाइल। ठीक है, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर का नाम है, उसके बाद प्लीज़ सेव द फाइल, यानी कि आप यहाँ पे अगर इस फाइल को सेव कर लेंगे तो फाइल को जिस नाम से महफूज करेंगे वो नाम यहाँ पे शो होगा। उसके बाद इससे नीचे फाइल एडिट व्यू फॉर्मेट लिखा हुआ है। ये है हमारा इमेज का मेनू बार। ओके, एंड मेनू बार के जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रही है रिबन बार। ठीक है, जो पट्टी है ये रिबन बार है और ये रिबन बार इमेज की गिरगिट की तरह चेंज होती रहती है। ओके, यानी कि यहाँ पे हर चीज़ के लिए अलग अलग रिबन बार है, वो चेंज हो जाएगी और हर रिबन बार को हम अलग अलग समझेंगे। जैसे अभी ये रिबन बार नज़र आ रही है, मैं इस टूल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रिबन बार हाइड हो गई है। मैं यहाँ पे इस टूल के ऊपर क्लिक करूँगा, ऐसे बॉक्स बनाऊँगा तो अभी यहाँ पे इसने अपना कलर, अपना स्टाइल चेंज कर लिया है। ओके, तो चलिए उसके नीचे रिबन बार के जस्ट नीचे हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे टूल, ये क्या बोलते हैं इसको, फीटा। ये साइड में टूल बार है और इसी के नीचे यहाँ पे ये हमारा रूलर है। ओके, टूल बार को ही हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसी के नीचे यहाँ पे आ जाते हैं हम लेफ़्ट साइड में बॉटम में। ठीक है, सबसे नीचे हमें नज़र आ रहा है एक M लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये हमारा मास्टर बटन और इससे आगे हमारी स्टेटस बार है। ओके, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा FN प्रेस करके स्क्रीन को लार्ज करता हूँ तो यहाँ पे एक पट्टी से इस तरीके से नज़र आ रही है। ये हमारा स्क्रॉल बार, यानी इसके ज़रिए से हम यहाँ से इसको पेज को, सफ़े को आगे पीछे कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपने इन सभी चीज़ों को समझ लिया होगा। अब हम जो ये वाइट स्क्रीन है, इस वाइट स्क्रीन के किस हिस्से को क्या कहते हैं वो और जान लेते हैं। ओके, जैसे देखिएगा अभी यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा इधर राइट साइड में। ठीक है, और इसी तरीके से लेफ़्ट साइड में भी वाइट स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो आपको मैं भी यहाँ पे बॉक्स बना के दिखा देता हूँ, देखिएगा, यानी कि ये देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे एक वाइट ब्लैक कलर की धारी नज़र आ रही है। ओके, और उसके दोनों जानिब जो है हाशिया छुटा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे ये जो हाशिया छुटा हुआ है एक तरीक़े से इसको कहते हैं हम कैनवस एरिया। इधर लेफ़्ट साइड में भी काफ़ी जगह खाली है और राइट साइड में भी काफ़ी जगह खाली है। एंड इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ मामूली सी जगह खाली है। इस जगह को कहते हैं हम अंडर कैनवस एरिया। ओके, सबसे बाहर की जो स्क्रीन है उसको कैनवस एरिया है, उसके अंदर ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन के अंदर का जो एरिया है इसको कहते हैं हम कैनवस एरिया। एंड इसके बाद इससे आगे
चारों तरफ एक लाइन नज़र आ रही है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे फाइल को राइटिंग मोड में ले आता हूँ हैंड टूल के ज़रिए से। ओके, जहाँ पे हमारा कर्सर है यहाँ पे एक चारों तरफ लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस लाइन के अंदर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, जो खाली जगह है, इसको कहते हैं हम डॉक्यूमेंट एरिया। एंड इस लाइन के बाहर जो आपको ये हाशिया नज़र आ रहा है, मार्जिन तकरीबन आधे इंच का है, ये इसको कहते हैं अंडर डॉक्यूमेंट एरिया। तो सबसे पहले जो ये स्क्रीन है लेफ़्ट और राइट में, जहाँ पे अभी हमारा माउस पॉइंटर है, इसको कहते हैं कैनवस एरिया। और अब यहाँ पे हमारा माउस पॉइंटर है, ओके, डंडा सा नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं हम अंडर कैनवस एरिया। और उससे आगे यहाँ पे आपको देखिएगा ये नज़र आ रहा होगा, अभी यहाँ पे ये मल्टीमीडिया मेरा कीबोर्ड है, तो थोड़ा सा मैं कुछ और शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ एंड यहाँ पे कुछ और शॉर्टकट की प्रेस हो रही है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे ये है हमारा अंडर डॉक्यूमेंट एरिया और जहाँ पे कर्सर है वो है हमारा डॉक्यूमेंट एरिया। तो आइए आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इन सारी चीज़ों को। अब अगली वीडियो से हम जानेंगे टूल बार को। टूल बार के अंदर हम एरो टूल एंड उसी के साथ साथ हैंड टूल और यहाँ पे रोटेशन टूल को जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही।